नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी ने सांस तो अटका ही दी है उस संशोधित यूपीए की जिसे इंडिया कहा जाता है। अब यह प्रश्न उठेगा ही कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है जिसके कारण ये जो इंडिया बना है INDIA उसकी धड़कन बढ़ गई है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले उस नरेटिव की बात कर लेते हैं जो गढ़ा जा रहा है, बुना जा रहा है, और ये कोशिश हो रही है कि उस नरेटिव के जरिए 2024 का चुनाव लड़ा जाए और भाजपा से दो दो हाथ किया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में सिद्धहस्त हैं, उस माहौल में तो ये INDIA जो बना है वो कुछ कर पाने की स्थिति में तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो वो कोशिश कर रहे हैं पहले उसे जानते हैं और फिर उस पर आते हैं कि ऐसा हुआ क्या है जिसने बढ़ा दी है धड़कन संशोधित यूपीए की। अब अगर बात हम उस नैरेटिव की करें तो आप देखिए कि ये मुझे लग रहा है कि आज ही कल का मसला है, जब सेंथिल बालाजी वाले मामले में सेंथिल बालाजी DMK सरकार में मंत्री रहे और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले में उनको ED ने हिरासत में लिया। उन्हीं की जमानत से जुड़े हुए मसले में सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है। कपिल सिब्बल साहब उनके वकील होते हैं। वो बताते हैं कि ये देखिए ED का दुरुपयोग हो रहा है, PMLA के जरिए जो निर्वाचित सरकार है उससे अस्थिर करने की कवायद केंद्र की सरकार करती है, ये ठीक नहीं है। इस तरीके से आप देखिए कि एक कोशिश है, ये आप ये कहें कि विमर्श गढ़ने की कि ये जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो दरअसल अपने इकबाल के बल पे नहीं चल रही है, वो चल रही है ED और CBI के भरोसे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कोई 250 लोग जो है, जिसमें बड़े दिग्गज नेता भी थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, और वो AM खानविलकर साहब की खंडपीठ थी। इन लोगों ने कहा कि साहब इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जब निर्णय आया तो सबके होश उड़ गए। खंडपीठ ने कहा कि नहीं, जो कानून है वो ठीक है और जिन परिस्थितियों में यह बना है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके लिए इस तरह के कानून बड़े जरूरी हैं। यानी वहां भी माहौल बनाने का जो कोशिश हुआ ED को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, उससे बात बनी नहीं। एक कोशिश इसी तरह CGI की बेंच में भी हुई। उनकी अगुवाई में खंडपीठ थी, उसमें अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचते हैं 14 राजनीतिक दलों के साथ। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एक नरेटिव ये गढ़ा जा रहा है और उस नरेटिव के जरिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है अपने वोटरों में, और उस न्यूट्रल वोटर में जो ये मानता है कि नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उस न्यूट्रल वोटर को अपनी तरफ खींचना, और इनका जो अपना मतदाता है जो पीछे कांग्रेसी इकोसिस्टम के कामकाज से नाराज रहा और अब वो सोचता है कि तुम भाजपा को नहीं देंगे तो आपको भी नहीं देंगे और निकलेंगे नहीं घर से, तो इन दोनों को वो एड्रेस करना चाहते हैं। इस वजह से इस तरीके के माहौल की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, सदन में आप ये कहें कि विमर्श गढ़ रहे हैं, और वो विमर्श कभी पेगासस के जरिए गढ़ा जाता है, कभी अडानी के जरिए गढ़ा जाता है, और कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति की जाती है जिन पर राजनीति करने से ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए गुहार लगे कि न्याय हो जाए। मगर ये जो तमाम कोशिशें चली वो कोशिशें दरअसल औंधे मुंह गिर पड़ी। अब सवाल यह है कि कोशिश चली क्यों? क्या ये मसला सिर्फ चुनावी था? वो रहस्य जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अभी एक कोशिश जो ED को लेकर चल रही है उसमें एक ये भी थी कि ED के डायरेक्टर को हटा दिया जाए। 11 जुलाई को उन लोगों को सफलता भी मिली, लेकिन जो रहस्य है वो जब आपको पता चलेगा तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और कहेंगे वाकई में ही नरेंद्र मोदी ने तो पूरे इकोसिस्टम की धड़कन बढ़ा दी।
ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सब पर काम धाम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसने एक पेपर जारी किया और इसकी चर्चा अनुराग ठाकुर भी कर चुके हैं। फरवरी मार्च में इस पर खबर भी आई थी। उस पेपर में राणा कपूर की चर्चा है। अब ये जो राणा कपूर हैं, राणा कपूर वही शख्स हैं जिन्होंने प्रियंका वाड्रा से कुछ तस्वीरें वगैरह खरीदी थी और उन पर दबाव भी बनाया गया था और कहा गया था कि अगर खरीद लोगे तो इससे तुमको जो नागरिक सम्मान है, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे नागरिक सम्मानों का अपमान होता है। देश के जो नागरिक सम्मान है सर्वोच्च 4, तो उनका अपमान होता है, तो इसलिए नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन इनसे कहा गया कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो उनकी तस्वीर खरीद लो, तुमको पुरस्कार दिला देंगे। वही राणा कपूर। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो पेपर है वो दरअसल इस बाबत है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है। अब आप देखिए कि क्या इसलिए पूरा इकोसिस्टम डरा हुआ है कि वो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेपर है उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन प्रियंका वाड्रा का भी नाम आ जाता है। और फिर ये वही ईडी है जिसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक को बुलाकर पूछताछ की। चिदंबरम तो बहरहाल भुक्तभोगी हैं। वैसे ये कहा जाता है कि चिदंबरम के प्रिय अधिकारियों में संजय मिश्रा शुमार हुआ करते थे और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो ईमानदार हैं और अपना काम बखूबी जानते हैं। एनडीटीवी का जो मनी ट्रेल है वो संजय मिश्रा की अगुवाई में हुआ था। उस समय वो प्रिंसिपल सीसी थे और ये उस दरमियान जो ये जांच पड़ताल चली एनडीटीवी की, पूरी पोल पट्टी इन्होंने खोली थी। बहरहाल, तो क्या इस वजह से ये कवायद पूरे इकोसिस्टम की थी कि किसी भी तरीके से जो संजय मिश्रा है वो बने ना रह पाए? चूंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग होने जा रही है, क्या उस मीटिंग में कुछ इस तरह की और चीजें होंगी और सामने आएंगी जिससे पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम पर जो है वो कलंक लग जाएगा? क्योंकि आप देखिए कि ईडी ने सिर्फ ये कहें कि गांधी कुनबे तक ही बात नहीं है, बात उस पूरे एनजीओ गिरोह की भी है जहां ईडी ने दस्तक दी थी और उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं जिसमें आप देखिए हर्षमंदर के दफ्तर तक भी गई थी और ईडी के मामले कई ऐसे एनजीओ के लोग हैं जिन पर चल रहे हैं। तो क्या इस वजह से सब चाह रहे थे किसी तरीके से निपटा दिया जाए संजय मिश्रा को, लेकिन मामला बना नहीं। 11 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से इन लोगों को लग रहा था और खुशी का माहौल था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंचती है और कहती है कि नहीं, संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक हमको चाहिए, उनका एक्सटेंशन, और फिर 27 जुलाई को ये निर्णय आता है कि नहीं ठीक है 15 तक जो है, मतलब अक्टूबर नहीं सितंबर तक चलिए आपको समय दे देते हैं। और कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग। अब बड़ी चीज यह है कि उस मीटिंग में क्या होने जा रहा है जिसके कारण पूरा जो इकोसिस्टम है उसका सांस अटका हुआ है। क्या कोई और रिपोर्ट आने जा रही है? और फिर यह भी है कि लिस्ट तो तैयार हो गई है और ये लिस्ट खुद उसी इकोसिस्टम के कई मूर्धन्य लोगों ने तैयार किया है, जिसको आपने देखा भी होगा कि इस बार इन 10 की बारी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी के ब्रह्मास्त्र पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, उसने समूचे इकोसिस्टम की सांस अटका दी।